भागवत में बड़ा सुंदर निरूपण है प्रहलाद और नृसिंह भगवान का। शास्त्रार्थ, जब हिरण्यकशिपु को मार दिया तो सब ने, देवता लोग भी थे, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, नारद, बड़े बड़े, तो लोगों ने कहा भाई ये सुप्रीम पावर आई थी, हम लोगों का इतना बड़ा काम किया तो धन्यवाद तो देना चाहिए। संसार में कहीं जाता है कोई बड़ा आदमी, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद धन्यवाद देते हैं लोग, अभिनंदन भी करते हैं। हमने कहा हाँ भाई करना चाहिए। और अनहोनी बात हुई है, रामकृष्ण अवतार जितने हुए हैं या होंगे तो सब ठीक है, नॉर्मलिटी से हुए, मनुष्य बने, माँ के पेट से प्रकट हुए। इनको देखो कंबे से निकले और डबल मनुष्य और शेर, ऐसा अवतार तो और कोई हुआ नहीं। और न लड़ाई, न झगड़ा, न तलवार, न धनुष्मान, और अवतारों ने तो सब लिया, इन्होंने कुछ नहीं, अपना उसको उठाया जैसे कोई गेंद को उठावे, उठा के जांग पर रख दिया अपने नाखून से, और उसकी वो बेचारे की वो हाथ निकाल के पहन लिया कि तुम लोग माला क्या पहनाओगे, हम खुद पहन लेते हैं। तो लेकिन आगे कौन चले? शंकर जी से कहा आप तो महाकाल है, प्रलय करते हैं, आप चलो। इस समय मेरी हिम्मत नहीं है, जो इनका रूप है बड़ा डरावना है। ब्रह्मा ने कहा कि, ब्रह्मा से कहा भाई तुम तो डायरेक्ट बेटे हो इनके, तुम चलो आगे। कोई चलने को तैयार नहीं, बोलना तो बाद की बात है, सामने पहले खड़े तो हो हाथ जोड़ के। तो आखिर में विष्णु ने कहा प्रहलाद से कि बेटा तुम चलो आगे, क्योंकि तुम्हारे लिए अवतार लेके आए हैं, तो तुमको तो तुम्हारे ऊपर तो गुस्सा करेंगे नहीं। हाँ आओ, छोटे से प्रहलाद को क्यों डरने वाले? देखो छोटे छोटे बच्चे आके हमसे कहते हैं हाथ मिलाओ, हम अगर इधर देखने लगे एक्टिंग में तो मिलाते क्यों नहीं? वो नहीं डरते। हाँ बड़े 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 आइए लोग फोन करते हैं कि महाराज जी बात भी करते हैं किसी से क्या? नहीं हम भी नृसिंह है जैसे, ऐसा डरते हैं लोग। प्रहलाद गए आगे, फिर सब चल दिए एक के पीछे एक, और स्तुति वगैरह किया। खैर उसके बाद प्रहलाद को गोद में ले लिया नृसिंह भगवान ने, और विभोर होकर नाचने लगे, जैसे किसी का बेटा खो गया हो, बहुत दिनों में मिले। फिर प्रहलाद को जमीन पर खड़ा कर दिया और कहा बेटा वर मांगो। वरम वृणीष्वाभिमतम 7, 9, 52। वर मांगो बेटा, जो इच्छा हो मांगो, मैं भगवान हूं, सब कुछ दे सकता हूं, जो मांगो। तो प्रहलाद को
जब वो मां के पेट में थे तो नारद जी ने संसार का स्वरूप, निष्कामता, सकामता, ज्ञान, वैराग्य सबका उपदेश दिया था हिरण्यकशिपु की श्रीमती को। तो प्रहलाद तो उच्च कोट की महापुरुष था, मां के पेट में वो सुन रहा था और सब उसको याद भी था पैदा होने के बाद। तो प्रहलाद ने कहा ये क्या कह रहे हैं, वर मांगो? मैं भिख मंगा हूं क्या, वर मांगू? अरे मैं तो दास हूं, मांगना ये दास का काम ही नहीं है। दास का काम तो है देना, सेवा करना है ना। दिन भर एक स्वामी दास से मांगता है, अरे जरा पानी पिला दे रे, अरे वो चश्मा कहाँ है रे। नौकर का काम तो है दिन भर देना देना देना, सेवा करना। तो उसने मुंह फट था तो बच्चा उसने कहा महाराज कहूं कुछ? हाँ बोलो बोलो। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बणिक 7-10-4। जो कुछ किसी से मांगे, अगर दास या कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगे तो वो नौकर नहीं है, दास नहीं है, फिर बनिया है, बनिया, बिजनेसमैन। भगवान मुस्कुराए, इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी फिलॉसफी बोल रहा है। और बोलू? बोलो बोलो। अहं त्वकामस्त्वद्भक्त त्वंच स्वाम्यनपाश्रय। मैं आपका दास हूं, अकाम, मैं कुछ मांगने वाला नहीं हूं। और आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए, ये मैं जानता हूं। आप परिपूर्ण भगवान हैं। हमको भी आपकी सेवा करना है, कुछ चाहना नहीं है। हम व्यापार करने नहीं आए आपके पास। 7-10-6। अरे ठीक है, बड़ा ज्ञान झाड़ रहा है, सब भक्त मांगते हैं, तू भी मांग। तू ही अकेला बड़ा ज्ञानी है, सारे भक्तों ने मांगा है मुझसे कुछ न कुछ। प्रहलाद ने कहा ये तो पीछे ही पड़ गए, अब क्या करें? अब कुछ न बोले तो आज्ञा उल्लंघन होगा स्वामी की, और अगर बोले तो सब कुछ तो बोल गए, ये मानते ही नहीं। मांगना पड़ेगा। ठीक है तो मांगू महाराज? हाँ हाँ मांग। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे भरम। 7-10-7। मैं ये मांगता हूं कि आप हमारी बुद्धि को ऐसी बना दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू। अरे नृसिंह भगवान की बोलती बंद हो गई, क्योंकि भाई मांगने की बात जहां तक थी
वो हमने आज्ञा मान ली। अब आप भी अपना वर दीजिए कि मेरी बुद्धि में कभी आवे ही ना। अनंत काल की गारंटी। नृसिंह भगवान मुस्कुरा रहे थे तो प्रहलाद ने कहा और बोलो बोलो बोलो। छोटे बच्चे जब कोई विशेष अपनी एज से अधिक नॉलेज की बात करते हैं तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है और वो चाहते हैं कि और कुछ बोले। ये 7-10-7 है। तब बोले इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेजा स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। 7-10-8। इंद्रियां, मन, प्राण, धर्म, धैर्य, लज्जा, कांति, तेज, स्मृति, इन सब का नाश हो जाता है कामना आ जाने पर। आदमी भिखारी हो जाता है, एकदम बिगड़ जाता है कामना कोई पैदा हुई तो। अंतिम बात सुनो महाराज। क्या आप भगवान है ना? हाँ हाँ। तो प्रजहाति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तद्हेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। अगर सब कामनाएं मनुष्य की समाप्त हो जाए तो वो भगवान के बराबर हो जाए। और भगवान के पास क्या है? यही तो है, कोई कामना नहीं है, आनंद में निमग्न रहते हैं हमेशा। और हम लोग कामना के मारे दिन रात रोते रहते हैं। तो भगवान ने प्रहलाद को चिपटा लिया। तो कामना बहुत प्रकार की होती है। संक्षेप में सुनो। संसार संबंधी कामना का 2 स्वरूप। नंबर 1, संसार से संसार मांगना। आप लोगों को खूब अनुभव है, जब पैदा हुए तब से मम्मी से मांग रहे हैं दूध पिला दो, वहां से लेकर और जब मरे तब तक बस मांग ही रहे। तुम कुछ दे दो, तुम ये दे दो, तुम ये दे दो, तुम ये दे दो। और कभी ऐसा न हुआ अब कुछ नहीं चाहिए। वो है आगे, हमसे आगे कोई न रहे। ये लो, ये भी कोई बीमारी है। अरे तुमको 2 रोटी मिलती है, हाँ। अरे साहब वो तो सब ठीक है, हमारे पास 50 करोड़ जमा है। फिर काहे को मरे जा रहे हो? अब तो भजन करो। नहीं नहीं, रतन टाटा आगे हो गया है मुकेश अंबानी के, उसको पीछे करना है। क्यों आगे हो गया? अरे कोई न कोई तो आगे होगा। मैं अपनी बताऊं, बचपन में मैं इतना बड़ा मूर्ख था, जब साइकिल से चलता था तो रोड पर हमसे आगे कोई न जाए।
अब बताओ, कोई न कोई तो आगे रहेगा ही, उसको पीछे करो। आप चला रहे हैं जल्दी जल्दी, उसको पीछे करो। सारे रास्ते पागल की तरह पूरी ताकत लगा के थक जाए, फिर भी कोई न कोई तो आगे रहेगा ही। हम जब कार चलाते थे तब भी यही हालत थी, तो ड्राइवरों ने कहा आप गाड़ी मत चलाइए। ऐसे ही हम सब लोगों का हाल है। हर एक सब्जेक्ट में ये हमसे आगे है। क्या करें कि ये पीछे हो जाए। एक चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, एक भिखमंगे से लेकर खरबपति तक, सबको एक बीमारी। तो ये तो सकाम है, संसार संबंधी। माइक जगत से माइक सामान की कामना, ये तो सबसे डर्टी। खूब अनुभव है आप लोगों को। अब माइक जगत से कुछ न कामना करना और प्यार करना, निष्काम प्रेम जगत से, ये तो इम्पॉसिबल। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति नवा। अरे जाया यही कामाय, ये तो वेद बार बार चिल्ला रहा है। बृहदारण्यकोपनिषद 4, 5, 6। कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता, सब अपना सुख चाहते हैं। निष्काम मन तो होता है अपना सुख न चाहे। लेकिन अगर कोई हो भी जाए संसार का निष्काम भक्त, तो क्या मिलेगा? जिसका भक्त हुआ है मरने के बाद उसी के पास जाएगा। जैसे जड़ भरत परमहंस, हिरण के बच्चे से उनका निष्काम प्रेम हो गया। हिरण का बच्चा क्या कोई उनकी सेवा करेगा कि वेद मंत्र सुनाएगा? कुछ नहीं। वो बेचारा पानी में बह रहा था तो उसको पकड़ लिया कि मर जाएगा। दया के कारण उसको पाला पोसा। मां तो भाग गई शेर के डर से, तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। तो ऐसे ही अगर आप माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से, बेटे से, किसी से निष्काम प्रेम करते हैं, तो मरने के बाद वो गधा बनेगा तो आपको भी गधा बनना पड़ेगा। तो संसार से सकाम प्रेम किया तब तो एकदम मरे, क्योंकि वो संसार देगा अगर देगा भी तो। और निष्काम प्रेम किया तो भी मरे, क्योंकि संसार मिलेगा, जिससे प्यार करोगे वही मिलेगा। अब चलो ईश्वरीय जगत में दूसरा एरिया आया, भगवान के यहां। भगवान से संसार मांगना, इसके 2 क्लास हैं, बहुत ध्यान से समझो। भगवान से प्यार हो जाए साधना के द्वारा, पूर्ण शरणागति हो जाए और संसार मांगे तो संसार मिलेगा।
मिलेगा, लेकिन वो मूर्ख है, उसने खतरनाक चीज मांगी है। लेकिन अब नंबर 2 इसी में है कि भगवान से प्यार तो नहीं है, लेकिन संसार मांग रहा है। आर्त होने पर, बेटा सीरियस है, हे भगवान क्या करें, वहां जाओ, वो है ना, वो पहाड़ के ऊपर देवी जी, वैष्णो देवी, वो तुम्हारे बच्चे को बचा लेंगी। भागा, माता जी हमारा बच्चा बहुत सीरियस है। माता जी कहती है क्यों रे, अब जब बच्चा सीरियस हुआ तो मेरे पास आया है, इसके पहले माता जी की याद नहीं आई? अरे तेरे संसार में भी ऐसा होता है क्या? कोई कार जा रही है और उसको रोको, क्या है भाई, क्यों रुकवा रहा है? अरे हमको जाना है आगे, टांगी तक छोड़ दो। क्या कौन है, इनको छोड़ दो टांगी, पागल, चलो जी। अगर कहीं उनका जीजा रास्ते में मिल गया, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, नहीं गुरुजी मिल गए, उनकी गाड़ी खराब हो गई, आइए आइए आपको हम छोड़ देते हैं टांगे। नहीं नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, अभी वो ठीक हो जाएगी। अरे क्या ठीक होती रहेगी, आइए। बिना कहे इनको ले जाने को तैयार है। हाँ जी, संबंध है, प्यार है, अपनापन है पहले से। और हम संसार मांगते हैं। 99.9% लोग मंदिरों में जाकर बिना प्रेम के, अगर नौकरी लग जाए, महाराज बेटा नहीं हुआ, 12 साल हुए ब्याह हुए, संसार मांगते हैं और भगवान की भक्ति के नाम फिलॉसफी भी नहीं जानते, संतों के पास भी नहीं गए। तो ये तो जोकर है, इसको क्या मिलना जुलना है भगवान से। लेकिन प्रारब्ध के अनुसार अगर किसी को मिल गया तो वो समझता है कि हम गए थे तिरुपति मंदिर और हमने वहां ये मांगा था और देखो हमारे बच्चा हो गया, जय हो जय हो। तुम भी जाओ, तुम्हारे भी बच्चा नहीं है ना, जाओ जाओ, तुमको नौकरी चाहिए, जाओ जाओ। अब 15 आदमी और भीड़ हो गई वहां। ये हो रहा है हमारे संसार में। लेकिन ये सब नास्तिक होने के लक्षण है, क्योंकि एक बार तो आपने सोच लिया बड़े दयालु हैं भगवान वहां वाले, दूसरी बार कामना नहीं पूरी हुई, लड़का मर गया, तीसरी बार फिर गए प्रार्थना करने तो पति भी मर गया, तो नास्तिक हो जाओगे। तो ये सकाम तो 2 कौड़ी का। लेकिन भगवान से प्रेम हो गया, ये द्रौपदी है, गजराज है, तो इनकी कामना पूरी हो जाएगी। ध्रुव है, भक्ति किया भगवान की और फिर उनसे मांगा, किसी ने राज्य मांगा, किसी ने अपने शरीर की रक्षा मांगा, द्रौपदी ने, गजराज ने अपने शरीर की रक्षा मांगा, दे दिया।
लेकिन महापुरुषों की दृष्टि से ये गलत है, और संसार की दृष्टि से वो भगवान के लोक को गया, माया से उत्तीर्ण हो जाएगा। यानी भगवान से प्रेम करने वाला सकाम भक्त भी भगवत प्राप्ति कर लेगा, कर लिया, और उसको सब लाभ मिल जाएगा। इसीलिए गोपियों ने भगवान को एक लड़का मान करके श्री कृष्ण को प्यार कर लिया। सब गोलोक गए। और सुखदेव सरी के परमहंस ने कहा कि परीक्षित जगत गुरुम भर्तृबुद्ध्या तासाम किम वर्ण्यते तपः। अरे कुबरी के भाग्य की कौन प्रशंसा कर सकता है? कितनी सौभाग्यशालिनी है कि भगवान को, जगत गुरु श्री कृष्ण को उसने अपना प्रियतम मानकर प्यार किया। वो गोलोक गई। रसिक लोग बुराई करते हैं, भगवान से मांगा अपना सुख, संसार से नहीं मांगा, संसार का नहीं मांगा। दोनों पॉइंट याद रखो। संसार से नहीं मांगा अपना सुख, और भगवान से संसार का सुख नहीं मांगा, भगवान से भगवान का सुख मांगा। इसलिए वो कृतार्थ हो गए। इसके आगे है निष्काम प्रेम गोपियों का, जिसमें श्री कृष्ण के सुख की ही लगा देना। अपने सुख की कामना श्री कृष्ण से, ये भी गया गोलोक, और अपने सुख और श्री कृष्ण के दोनों के सुख की कामना से जो प्यार किया, वो रुक्मिणी वगैरह वो भी गई गोलोक। और जो केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए ही निष्काम, प्योर निष्काम, वे गोपियां हैं। उनका स्थान रुक्मिणी वगैरह से ऊंचा, और रुक्मिणी का स्थान कुब्जा वगैरह से ऊंचा। लेकिन ये सब गोलोक वाले हैं। ये हल्का सा संक्षिप्त सकाम निष्काम का रहस्य है।